अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फरियाल और आप देख रहे हैं म्यूजिक कैंपस। जैसे कि आप जानते हैं, म्यूजिक कैंपस घर है उन आवाजों का जो अपनी पहचान बनाना जानते हैं। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं वो एक म्यूजिशियन है, लेकिन म्यूजिक कैंपस ने उन्हें सिंगिंग का मौका दिया है। चले आए बगैर वक्त जाया किए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नजाकत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र है अल्लाह का। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि थैंक यू। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें और म्यूजिक कैंपस को वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बहुत प्यार से बुलाया है, तो हम यहाँ आ गए। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, बहुत अहम बात है कि आप तो तबला मास्टर हैं, ठीक है, म्यूजिशियन है आप एक, और जो आप अब ये सिंगिंग है, इसका सफर क्या है, ये समझ नहीं आई। देखिए, शुरू से लेके अभी तक मैं काफी सिंगरों के साथ मैंने तबला ही प्ले किया और तबला ही प्ले कर रहा हूँ। और ये एक शौक होता है, एक हॉबी है। कुछ लोग तो सीखते हैं और सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जो भी कुछ गा रहा हूँ ये अभी गॉड गिफ्ट है और अपनी मर्जी से गा रहा हूँ। और ये बहुत बड़े खान साहब मेहंदी हसन साहब, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो इधर भी हमारा आगाज हो गया तो हमारे दो काम हो जाएंगे, हमारा तबला भी हो जाएगा, हमारी सिंगिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप मेहंदी हसन साहब का कोई गाना सुना दीजिए। मैं सुनाता हूँ। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए फिर इस मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। बहुत अच्छी, बहुत खूब। वाकई वैसे लग रहा है जैसे मेहंदी हसन साहब ने आपको बिल्कुल टीच किया है, यानी वो तो बहुत बड़े आदमी है। उनको कॉपी करना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा आइडियल जो वो खान साहब ही है। अच्छा। तो मुझे अपना सुर लेकर तो मुझे पता है। आपने जो आपकी इंडस्ट्री थी, इसका स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? यानी तबला प्लेइंग आपकी जर्नी थी ना न्यू, तो आपने इसका स्टार्ट कहाँ से लिया? ये पहले मुझे शौक नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि घर वालों ने, क्योंकि सारा घर ही ये काम करता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से मेरा एक वो अपना मामूजाद भाई है ताहिर इकबाल, वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। और फिर मैंने उनको देखा, उन्होंने भी मुझे कहा। और जब मैंने आगे तबला शुरू किया, 12 साल की उम्र में मैंने अपना तबला शुरू किया और इस वक्त मैं 50 से ऊपर हूँ। तो अभी तक मैं प्ले कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अच्छा नज़ाकत साहब, आपको ये जो तबला है ये आपको बजाना किसने सिखाया? ये हमारे उस्ताद हैं, उनके बगैर तो ना गाना आ सकता है और ना तबला। इंस्ट्रूमेंट भी बहुत मुश्किल है, उस्तादों के बगैर कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गॉड गिफ्ट होता है। तो तबले के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर लेते हैं? नहीं, और नहीं मेरे को हो सकता। इसके अलावा थोड़ा सा ढोलक है, वो ढोलक यानी मजबूरी अगर कोई ना तो उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। एक ही काम नहीं पूरा होता। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सिंगिंग से मतलब हो जाएं, आप प्रमोट हो जाएं, तो फिर सिंगिंग और तबला दोनों को कंटिन्यू कैसे रखेंगे? जी,
फिर तो उनका तो फिर अपना टाइम हमें रखना पड़ेगा ना। चलें, ये हमारी ऑडियंस डिसाइड करेंगी। उनके लिए सेकंड सॉन्ग आप कौन सा सुनाएंगे? थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। मैं उनका सॉन्ग सुना रहा हूँ। मुझे तुम नजर से घिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, क्षमा जो जलाई मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से घिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छे। Thank you, और sir. मुझे, मेरी मदर 19s की है तो वो ये सुनती हैं, तो मुझे भी पर्सनली ये गाना बहुत Thank पसंद you है। जी, इसका thank जो you. सुर है और इसकी जो ये लहर है बजाने की, हम ज्यादा म्यूजिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन इतना तो समझ आ ही जाता है कि कौन सी जो लहर है वो कहाँ पर जी, अटैच हो रही है। ये वो सिंगर है कि जिनको दुनिया ने सुना है बिल्कुल और इंडिया में सुना, उनके गले में भगवान बोला है लता साहब ने। बिल्कुल और इनको गाना तो बहुत मुश्किल है, इनको सुनने के लिए भी कान चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल गाना बड़ा है। मुश्किल काम है। आपने बताया जैसे कि आप तबला अभी तक प्ले कर रहे हैं, जी जी तो कौन कौन सी जगहों पर आप ये तबला प्ले कर रहे हैं अभी? जी, मैंने स्टार्ट सैमा जहान, जो अतरा जहां की बेटी है, उनके साथ बहुत प्ले किया, और अनवर रफ़ी के साथ बहुत प्ले किया, मैडम तरन्नुम नाज के साथ बहुत प्ले किया, मैडम अफशा के साथ बहुत प्ले किया, अनवर रफ़ी के साथ मैंने बहुत प्ले किया, और निरा फैज़ बहुत अच्छी जो गज़ल गायकी और क्लासिकल भी गाती है, उनके साथ भी मैंने प्ले किया। और जो मैडम अजरा जहां, उनके साथ मैंने इतना नहीं किया, उसके साथ 2 या 3-4 प्रोग्राम किए, तो इनके साथ मैंने कंटिन्यूड किया। और अब मैंने आपको ये अर्ज़ी की कि अब मैं खालिद बेग के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज ए म्यूजिशियन। वो रफ़ी साहब है, उनको लोग सुनने वाले बुलाते हैं। नज़ाकत साहब, आपने जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, बड़े बड़े फनकारों के साथ, बहुत नामवर सिंगर के साथ काम बिल्कुल किया, आप पाकिस्तान से बाहर भी गए, आपने दुबई में भी, जैसा कि आपने बताया कि आपने दुबई में भी परफॉर्म किया है, आपने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसा कभी वाकया हुआ है कि आपको सिंगिंग भी करनी पड़ी हो? ये सिंगिंग मैंने आम तो नहीं की, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मुझे जानते हैं ना, तो वो मुझे वहां पे कोई ना कोई फरमाइश डाल देते हैं। एक नादिया जहां, जो अजरा जहां की बहन है, उनके साथ वो दुबई में, जब उसने मुझे सुना ना, तो फिर उसने मुझे ये कहा, कुछ गाने मैंने उनके साथ ड्यूट गाए हैं, और यानी 1-2 गाने मैंने उससे पहले या बाद में गा लिए, लेकिन जो होता ना पूरा परफॉर्म, वो मैंने गाने करने की। यानी आपने म्यूजिक कैंपस में पूरा परफॉर्म किया गाने यहाँ का? किया। तो फिर बताएं, आपको म्यूजिक कैंपस में आके इधर परफॉर्म करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये जो स्टूडियो मैं भी देखता हूँ, और दुनिया इनका बहुत एंजॉय कर रही है, और यहाँ से बहुत बहुत अच्छे सिंगर निकल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। अल्लाह इनको आबाद रखे और आप सबको आबाद रखें। और हमारे जो बॉस हैं यहाँ पे, लियाकत साहब, ये मेरी तरफ से उनको सलाम। फिर तो ये क्रेडिट सारा हमारे म्यूजिक कैंपस को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आपका बहुत दिल चाह रहा है, या कि आप उसके साथ काम करें? जी, बात पता क्या है कि जो आजकल जो आर्टिस्ट है ना,
वो सारे ही अच्छे हैं, वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से पहले हमने अपने आप को देखना है कि अगर हमारा कोई ऐसा नाम शुरू हो गया तो फिर हम ये सोचेंगे कि इनके साथ होना चाहिए। उससे पहले तो मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा। अभी ये सिंगिंग का मैंने स्टार्ट लिया है। जब हमारे नाज़रीन इनको देखेंगे, वो हमें ये बताएंगे, तो फिर हम इनसे ज्यादा अपनी मेहनत करेंगे। तो ऐसी कोई फीमेल आर्टिस्ट हो या मेल आर्टिस्ट है जो आपके साथ गाना गाना चाहते हैं, आपके साथ ड्यूट करना चाहते हैं? नहीं, तबले में तो मेरे साथ काफी फीमेल ने भी, उनके साथ मैंने प्ले किया और अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत मैं गा रहा हूँ। अब आपने गाना शुरू कर दिया ना, जी, अब जी। ये उन तक पहुंच जाएगी और उन्हें पता बिल्कुल चल जाएगा थैंक कि यू जी, थैंक यू। आपने गाना शुरू कर दिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आप बड़ी मेहरबानी। अच्छा नज़ाकत साहब, आप मुझे ये बता दें कि कभी ऐसा होता है ना कि मिडनाइट में कभी आपका दिल चाहे रात को तबला प्ले करने का, तो आप प्ले करने लग जाते हैं। तो कभी नेबर्स, आपके हमसाये जो हैं, कोई शिकायत आई हो, ऐसा कोई reaction? ये बिल्कुल होता है। हालांकि हमें ये पता होता है कि हमने अपने घर में यानी किस स्पीड में और किस वॉल्यूम में हमने तबला बजाना है। तो जो कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा म्यूजिक माइंड नहीं होते, तो फिर वो आ जाते हैं कि सर हमने आराम करना है। और हालांकि हम इतनी तेज, इतने जोर से नहीं बजाते, लेकिन हल्का हल्का बजाते हैं। लेकिन फिर भी वो जी हमारे सोने का टाइम है, हालांकि 8, 9 का 7 का टाइम होता है, तो फिर उसकी वजह से हम उसको बंद कर देते हैं। यानी आपने घर में फिर कभी प्ले नहीं किया? नहीं किया मैंने, ज्यादा नहीं किया। कभी आपने फिल्म के लिए काम किया है? नहीं, मैंने फिल्म में नहीं काम, उधर जाना ही नहीं हुआ। तो फिर आपने कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया? उनके साथ कुछ रैसलें की हैं, जिनका नाम बख्शी वजीर साहब था। वजीर साहब बहुत बड़ा नाम, और उनके साथ मैंने काफी काम किया है और फिल्म से हटके किया है। जो उनकी जाती कुछ ऐसी रैसलें थी, उनके गाने बनते थे, उसमें मैंने उनके साथ काम किया है। अच्छा, फिर आपके आइडियल सिंगर कौन है? हाँ साहब, मेहंदी हसन साहब। अच्छा, और मुझे उनका एक जो सॉन्ग है रफ्ता रफ्ता, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरे कहने पर वो जरूर जरूर। शुक्रिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश को पूरा कर दिया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत शुक्रिया, आप म्यूजिक कैंपस में आए। तो एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत उनमें टैलेंट है और वो अच्छे अच्छे गानों को, अच्छे सिंगरों को बहुत लाइक करते हैं। और मैं भी आज आपके स्टूडियो के हिसाब से मैं जो भी गाया है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छे लगे तो इसको शेयर जरूर कर लें और इसमें कमेंट्स जरूर दे दें। थैंक यू जी, बड़ी थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और आपको नज़ाकत साहब के गाने कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट शो में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।